Question number 1. What is the magnitude and direction of I plus j? What is the magnitude and direction? Let us suppose that, is my screen visible to all of you? Yes, sir. Let us suppose that this is a vector A is equal to I plus j. What is magnitude? Magnitude. For magnitude, vector A magnitude is equal to simple vector A is equal to magnitude. How do we calculate magnitude? I plus j. So A is equal to root square root of addition of कोफिशिएंट I का कोफिशिएंट कितना है बेटा यहाँ पे? What is the coefficient of I? 1. J का भी 1. 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. Magnitude of A is equal to root 2. Second is direction. We have also to calculate direction. Let us suppose that for direction, suppose that this is x-axis, this is the y-axis, this is the vector A making an angle theta with x-axis, and for direction we have article. हमने आर्टिकल पढ़ा था पीछे. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, क्या फॉर्मूला था? कोई बच्चा बताएगा मुझे? एनीवन? कोफिशिएंट ऑफ आई डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ जे. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट कितना है? 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1. If tan theta is equal to 1, then what is the value of theta? 45. 45 degree. Answer. Right. Question number 2. What is the angle made by the vector A? Suppose that is the vector A with the x-axis, especially with the x-axis. ऊपर वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, ये डिफरेंट है. Let us suppose that theta is the angle made by the vector with the x-axis. Along x-axis the unit vector is I, and suppose that हम इसको कंसीडर कर लेते हैं b vector is equal to I. I know that A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B cosine theta. So cos theta is equal to A dot B divided by A magnitude B magnitude, and A dot B is equal to A vector A is equal to 2I plus 2J dot B वेक्टर को हमने I कंसीडर किया, I यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड. मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाएगा I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस B का मैग्नीट्यूड
b का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर b 1. 1. गुड. What is the dot product of 2i plus 2j dot i? j नहीं है यहाँ पे तो 0j आप कर सकते हो फॉर योर ओवन कन्वीनियंस. 2 into 1 2 i dot i 1. dot i प्लस ये 0 है. j से j तो 1 आएगा लेकिन 2 into 0 0 डिवाइड बाई रूट 8 और ये 1 है. इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 2 डिवाइड, ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट, 1 by root 2. If cos theta is equal to 1 by root 2, then what is the value of theta? 45 degree. Good. 45 degree answer. 45 degree answer. Okay. Next question is, Excuse me, sir. yes, Sir, 1 marks के क्वेश्चन में हमेशा हमें प्रूव ही करना पड़ेगा, फिर रीजनिंग भी चल पड़ेगी. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो आप, तो भी 1 मार्क्स मिल जाता है. ये मतलब हमें इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा ना प्रूफ फिर. No, direct 1 line or 1 word answer, 1 marks you will get. A Yes, sir. cross A हमने कल भी किया था. What is the answer of A cross A? 0. हाँ 0 ही होगा. आई नो दैट A क्रॉस B, कल जो क्लास में नहीं थे उनके लिए A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप. A क्रॉस A क्या बन जाएगा? A, B की जगह भी A साइन A और A, ये A और B के बीच में एंगल है थीटा, लेकिन A और A के बीच में 0 ही हो जाएगा, 0 डिग्री. एन कैप, यू नो दैट साइन 0 is equal to 0, so answer is 0. सिमिलरली अगर आपसे B क्रॉस B पूछा जाए, आंसर क्या आएगा? 0. अगर आपसे I क्रॉस I पूछा जाए, व्हाट इज योर आंसर? 0. 0. Next question is, what is the value of I cross J? 1. ठीक है. ये तरीका हम यूज कर लेते हैं शॉर्टकट. इज I J K. अगर हम क्लॉकवाइज चलें, I से J की तरफ जाएंगे, I से J की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट वन क्या आएगा? K. जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K, बट क्रॉस वाइज आएंगे तो प्लस होगा. क्रॉस वाइज आएंगे तो प्लस होगा. अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं J से I की तरफ चलता तो क्वेश्चन मेरा बनता J क्रॉस I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J क्रॉस I? J से I की माइनस तरफ चले K तो कैप. आगे आया K, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के केस में माइनस. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज J क्रॉस K? I I. कैप. I cap. J cross K is I. And what is I cross K? Negative Minus J. J. Minus J, good. What is K cross J? Minus I. Minus I cap. Minus I. Minus I cap, good. Now next one is, what is I dot J cross K? 1. 1.
इज इक्वल टू आई डॉट जे क्रॉस के क्या हुआ, जे क्रॉस से जे से के की तरफ चले, आई मिला के क्लॉकवाइज, दैट इज आई, आई डॉट आई 1. 1, गुड। आई का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी लगा इस पे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन थीटा, कोसाइन 0 डिग्री बना आई और आई के बीच में एंगल, एंड कोसाइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, so it is equal to 1 into I का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 into 1 into cos 0 1 is equal to 1. Similarly j dot j 1. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज a dot a, 1. a dot a का मैग्नीट्यूड, दोबारा a का मैग्नीट्यूड कोसाइन a और a के बीच में एंगल कितना होगा, cos 0. अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, ये a ही रहेगा, a cos 0 1, व्हाट इज आंसर, A square. a स्क्वायर, a डॉट a स्क्वायर होता है, b डॉट b B square. b स्क्वायर, c क्रॉस c 0. 0, गुड। स्मॉल a डॉट स्मॉल a A square. a स्क्वायर, स्मॉल b क्रॉस b 0. 0, good. So you should know all such basic concepts, how to use, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान रहेगा। Next one is I have a question from the projectile. Write the statement of the question. What will be the effect on maximum height of the projectile when its angle of projection changes from 30 degree to 60 degree, keeping the initial velocity same? Okay. (30°) 60°. This is x-axis. This is y-axis. Origin: a projectile thrown with initial velocity small u with angle 30°. What will be the effect on maximum height की बात कर दी है. Suppose that जब आपने इसको 30° थ्रो किया, height is h1 and initial velocity is same, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया है, and angle is 60°. And then what is the height? Suppose that the height is h2. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कीपिंग इनिशियल वेलोसिटी सेम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30°, suppose that height is h1 and formula for the maximum height is u square sin square theta by 2g. Am I right? Yes. By 2g, it is equal to u square sin 30 का square by 2g. What is the value of sin 30°? 1/2. और sin स्क्वायर कितना बन जाएगा, sin 30° का स्क्वायर 1/4,
1/4. Then h1 is equal to u square. 4 जब डिनोमिनेटर में आया था 4 इंटू 2 8 जी ओके 8 जी. When you have thrown the projectile with the same initial velocity but angle made with the horizontal is 60 degree, then suppose that height is h2. It is equal to u square sine square 60 degree divided by 2g. What is the value of sine 60 degree? √3/2. Good. √3/2. और इसका स्क्वायर is equal to 3/4. U square what is answer? 3u square by 3 8. upon 8 जी. 3u square, yes, by 8 जी. 8. so h2 is equal to 3 u square by 8g. U square by 8g is equal to h1 3h1. It means height in the 60 degree projection is equal to 3 times the height in the 30 degree projection. Answer. Okay, got it? And doubt? आगे चलें. सर अगर इसको हम मतलब जस्ट यहाँ पे लिख दे सर कि जो u स्क्वायर और 2g है वो एक तरह से कांस्टेंट है दोनों इन इक्वेशंस में ना. हेलो हम सर और सी डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कर दें. नो प्रॉब्लम. हम शॉर्टकट अगर इन चीजों मतलब ये कोई बात नहीं. अगर हम ऐसे भी उसते हैं h1 is equal to डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा बस राइट. h2 is equal यस to सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना मतलब. नो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर ये साइन 60 डिग्री का स्क्वायर तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कितना हो गया? ये √3/2 का 1/4. 3/4 राइट. यस सर. तो आ जाएगा h2 is equal to 3 into 1/4. 3 1/4 1/4 is equal to h1. Okay. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर जो रेंज होगी सर वो उसका क्या होगा कि वो दोनों जो दोनों हमारी प्रोजेक्शन है वो एक ही रेंज पे करेंगे मतलब एक ही You can पॉइंट पे करेंगी फॉल की. कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. रेंज कैलकुलेट कर सकते हो आप. रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ये भी कांस्टेंट ये भी रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 थीटा ना साइन 2 थीटा नॉट 2. जब थीटा 30 डिग्री है रेंज r1 इज इक्वल टू साइन 2 into 30 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. तो रेंज कितना बन गया?
√3/2 when theta is equal to 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री है तो ये किसकी रेंज R2 मान लेते हैं। R2 जो है साइन 2 × 60 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना होता है बताइए। √3/2 √3/2। तो रेंज R1 इज इक्वल टू रेंज R2। ओके, ठीक है बेटा। सर मतलब इन ये दोनों प्रोजेक्टाइल एक ही पॉइंट पे फॉल करेंगे। हाँ, एक ही पॉइंट पे फॉल करेंगे। ऐसे रेंज जब बराबर आई है तो यही फॉल करेंगे, ठीक है। करेंगे सर। ओके सर। Next question is, a man can jump on moon 6 times as high as on earth. Why? हाइट की बात की है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ हाइट इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट? U² sin square theta over 2g. U square sin square theta upon 2g। ये अब जो है इसमें U स्क्वायर ग्रेविटी की बात की है, या हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अर्थ पे हाइट आ गया 1/g। लेट g dash is equal to gravity on moon, और ग्रेविटी मून पे अर्थ की ग्रेविटी के 6 डिवाइड में 6 आता है। अर्थ की ग्रेविटी 6 टाइम ज्यादा है मून की ग्रेविटी से। यू कैन से दैट ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम द ग्रेविटी ऑन द मून। सो हाइट ऑन द मून is equal to 1 divided by g dash is equal to g by 6 g by 6। How will you calculate now? Relation डिवाइड कर दें इनको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 implies second height on moon, height on earth is equal to, मून पे हाइट कितना है 1 डिवाइड बाई g डिवाइड बाई 6, और अर्थ पे 1 डिवाइड बाई g। सो हाइट ऑन मून इज डिवाइड बाई हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या बनेगा ये? आंसर बताओ कैलकुलेट करके। बोलो बोलो आंसर बोलो जल्दी। 6/1 है। 6 आएगा कट के ना, ये कैसे कटेगा? 1 डिवाइड बाई g बाई 6 इंटू g डिवाइड बाई 1, g से g कट जाएगा, 6 यहां चला गया। हाइट ऑन द मून डिवाइड बाई हाइट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 6,
which implies height on the moon is equal to 6 times the height on the earth. मून पे 6 टाइम ज्यादा हाइट होगी ग्रेविटी कम होने के कारण. अंडरस्टैंड? Yes. Next question is, why does a tennis ball bounce higher on hills than in plains? हिल्स पे ज्यादा बाउंस करती है, तो ये भी हाइट का क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का. आई नो दैट हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, which implies height is inversely proportional to gravity. ये रिलेशन है. ये प्लेन्स हिल्स अर्थ का सरफेस, जैसे हम अर्थ के सरफेस से अबव जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ग्रेविटी डिक्रीजेस. अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अर्थ के सरफेस पे अबव जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगी. ग्रेविटी डिक्रीज करेगी अगर, तो ग्रेविटी और हाइट का क्या रिलेशन है? इनवर्स है. इफ ग्रेविटी डिक्रीजेस हाइट इंक्रीजेस, बॉल ज्यादा बाउंस करेगी. ओके, ऑन हिल्स, ऑन हिल्स. अंडरस्टैंड बेटा? Yes. ओके, ये क्वेश्चन है. आई थिंक इसको करने के लिए टाइम नहीं बचा है. क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो आप, जितना हो सके मैं समझा देता हूं. ऑन ए सर्टेन डे, वेरी गुड क्वेश्चन, रेन फॉल्स फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड. रेन जो है स्पीड से वर्टिकली डाउन. ए विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स with a speed of 12 meter per second. Okay, in which direction should the boy waiting in the bus stop hold his umbrella? Very good question. जब भी डायरेक्शन की बात आए तो this direction is east, west, ईस्ट वेस्ट. राइट, ईस्ट क्वेश्चन में कौन सी डायरेक्शन दी है? और ये नॉर्थ और ये साउथ. ऑन ए सर्टेन डे ए रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये इधर होगी वेलोसिटी ऑफ द रेन. और वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड. और विंड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ इन द ईस्ट डायरेक्शन. इन द ईस्ट डायरेक्शन विंड ब्लो करना शुरू कर देती है विद द स्पीड ईस्ट टू वेस्ट है. ईस्ट टू वेस्ट है भाई, ईस्ट टू वेस्ट. ये ध्यान से देखें, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. इधर आया वेलोसिटी ऑफ विंड. राइट, तो दो वेलोसिटी है, रेन का वेलोसिटी, विंड का वेलोसिटी. तो बॉयज को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. तो जब एक दो वेक्टर, ये वेक्टर v और वेक्टर ये विंड का वेलोसिटी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है ना बेटा, बोलो. तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर आते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट था r इज इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq
कोसाइन थीटा, जब थीटा परपेंडिकुलर हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, पी वेक्टर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन है और क्यू वेक्टर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड है, दोनों परपेंडिकुलर हुए तो रिजल्टेंट कितना आया? 0। थीटा 90 डिग्री रख दें तो रिजल्टेंट 0 थोड़ा आया। इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v मान लेता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। एम आई राइट? रिप्लाई करो। ओके, यस सर। तो दिस इज गिवन 35 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मेरे पास आंसर है, तो ये आपका आंसर आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन, अब इसने डायरेक्शन की बात की है, इन विच डायरेक्शन वी शुड द बॉय होल्ड द अम्ब्रेला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, इधर। इस डायरेक्शन में विंड के कारण रेन जो है चलेगी, तो हमें अम्ब्रेला बॉय ऐसे ही पकड़ेगा, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे पकड़ेगा अम्ब्रेला। लेकिन ये एंगल मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, क्लास ऑफ हो जाएगी, इसको कंटिन्यू कर लें आप। तो इसके लिए सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, मुझे tan थीटा मैं निकाल सकता हूं यहां से। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर इज, इसको C मान लो, AC, बेस इज, इस पॉइंट को O मान ले तो OA, tan थीटा। AC क्या है? AC है V। व्हाट इज AC? ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर ये वेलोसिटी ऑफ विंड है तो ये भी वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है दिस इज इक्वल टू 12/35, और इनका रेशो कुछ कितना आएगा 0.343।